नमस्कार। 23 तारीख के 2 शिफ्टों के पेपर हो चुके हैं और आज पहली शिफ्ट का ये हम हिंदी का विश्लेषण करेंगे। जैसे कि सभी जिन बच्चों ने पेपर दिया है उन सबको एक निराशा सी हुई होगी कि भाई हम लोगों ने पुलिस अभिरुचि पढ़ी और पहली शिफ्ट में पुलिस अभिरुचि नहीं आई। तो सभी शिफ्टों को सभी कुछ नहीं मिलता और अभी 8 शिफ्ट बाकी हैं आज के दिन को छोड़ करके। 4 दिन के पेपरों के बाकी हैं, ठीक है। 4 दिन पेपर के बाकी और 4 दूनी 8 शिफ्ट बाकी। तो किस शिफ्ट में किसे क्या मिल जा कुछ नहीं पता। इसलिए हमारा काम था सबसे पहले कि अपना जितना भी कोर्स या जो भी चीज़ जहां हम डूब सकते हैं, जिस जगह गहराई ज़्यादा है वहां हम डूब सकें, हमने वह गहराई भर ली। अब वो आवे ना आवे, हमने एग्जामिनर की इच्छा को फुलफिल कर दिया, उसका भराव कर दिया पूर्ण रूप से। हमने पर्याप्त सिलेबस जो था वो अपना पूरी तरीके से पूरा कर लिया, ठीक है। तो निराश कतई ना हो। दूसरा, इस शिफ्ट में पुलिस अभिरुचि नहीं आई तो कोई बात नहीं। हिंदी इस शिफ्ट में जो मैंने आपको बताई थी प्लेलिस्ट, जो पढ़ाई थी फरवरी से पहले, उसी में से आ रखी टोटल। तो हिंदी बच्चों को बहुत ज़्यादा मिल गई होगी। दूसरा, एक चीज़ और कि मैथ के क्वेश्चन थोड़े बड़े हैं, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था, फरवरी से पहले भी बताया था। और जब ये एग्ज़ाम वो हुआ था तो इसके पहले 1-1.5 महीने पहले जब एक वीडियो बनाई थी कि भाई नंबर कैसे बढ़ेंगे और किस तरीके से बढ़ेंगे, तो उसमें भी जब 25 दिन पहले एग्ज़ाम डेट आई थी तो मैंने उस टाइम भी बताया था कि हो सकता है किसी ना किसी शिफ्ट में या इस बार गणित के प्रश्न बढ़ के आ जाए। तो हर शिफ्ट का पैटर्न अलग रहेगा। 10 शिफ्ट है, देखो किस शिफ्ट में किसे क्या मिला। चलिए चलते हैं आज के अपने पेपर की तरफ, हिंदी की तरफ। देखो इसमें पहला क्वेश्चन है 58 नंबर पर। मेरे पास जो सीरीज है वो सीरीज है GWZ24। ये भेजी मुझे एक भाई ने मेरे, तो हम इसी शिफ्ट के हिसाब से चलेंगे। क्वेश्चन नंबर को ना देख करके हम क्वेश्चन को देखेंगे, जिससे हमारा जो पेपर है मिलाने में हमें आसानी हो जा। देखो, एक और अजगर ही लखी एक और मृगराय, विकल बटोही बीच ही परियो मूर्छा खाए। ठीक है, मूर्छा खाली भय की वजह से, डर लगा उसकी वजह से वो बेहोश हो गई। ठीक है, तो कौन सा रस हुआ? भयानक रस हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अलंकार नहीं है? अनुप्रास नहीं है, क्योंकि अनुप्रास क्या है? वर्णालंकार है। ठीक है, वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है। जब दो व्यंजन एक साथ मिलते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं? संयुक्त व्यंजन कहें। अक्षय, त्रय, अज्ञ और स्र। हिंदी के 4 वर्ण ऐसे हैं जो 2 वर्णों के मेल से बनते हैं। ठीक है, तो उन्हें क्या कहें? संयुक्त व्यंजन कहें। अगम, आगम शब्द का सही अर्थ क्या है? देखो, अगम कहें दुर्लभ को, आगम कहें उत्पत्ति को। ठीक है, निम्नलिखित में से मूक का अनेकार्थक शब्द कौन सा नहीं है? देखो, शांत भी है, गूंगा भी है और चुप भी है। साइलेंट मूवी को ही तो मूक मूवी कहते। मूक फिल्म, पहली मूक फिल्म आलम आरा, तो साइलेंट मूवी थी वह। ठीक है, और जब या मूक दर्शक बने देख रहे, यानी गूंगा दर्शक बने देख रहे या चुप होकर देख रहे, तो इसमें विवश नहीं है। ठीक है, ये तीनों हैं। अब आ जाओ अगले सवाल पर। निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है? देखो, ये क्वेश्चन थोड़ा सा उलझाने वाला था और बहुत से बच्चे इसमें उलझ भी गए होंगे। उलझे कहाँ होंगे? यह मेरी निजी पुस्तक है। निजी लग गया तो बच्चों ने सोचा होगा कि निजवाचक सर्वनाम है, तुक्का लगाने वालों ने। लेकिन जिन्होंने पढ़ा है और जिन्होंने हिंदी की PDF देखी होगी या मेरा पढ़ा है, उसमें मैंने यही निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण लिखवा रखा। आप भला तो जग भला, सब बातें अपने बारे में होंगी। ठीक है, और यह मेरी निजी पुस्तक है, ये निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। उसने निश्चित कह दिया कि यह पुस्तक मेरी ही है। ठीक है,
तो इसमें कौन सा उत्तर होगा? आप भला तो जग भला। क्या भूलूं क्या याद करूं, हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा श्रृंखला का कौन सा भाग है? देखो 4 भाग में हरिवंश राय बच्चन जी ने अपनी आत्मकथा लिखी, ठीक है। ये पहला था, क्या भूलूं क्या याद करूं, ठीक है। नहीं, ये पहला भाग था। एक था नीड़ का निर्माण, एक था बसेरे से दूर, एक और था, कौन सा था? तो इस तरीके से 4 भाग थे। तो क्या भूलूं क्या याद करूं ये पहला था जो 1969 में प्रकाशित हुआ था, बाकी सब इसके बाद हुए थे। हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार के प्रथम विजेता कौन थे? ये थे माखनलाल चतुर्वेदी जी। साहित्य अकादमी पुरस्कार के हिंदी भाषा के लिए प्रथम विजेता माखनलाल चतुर्वेदी जी थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वयोवृद्ध शब्द का सही संधि विच्छेद कौन सा है? तो होगा वयोवृद्ध, विसर्ग संधि होगी और फिर ये मात्रा में बदल जाएंगे विसर्ग। अगला क्वेश्चन, 2019 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचनाकार को दिया गया? ये दिया गया आपको नंद किशोर आचार्य जी को, ठीक है। देश प्रेम में कौन सा समास है? देश प्रेम में कौन सा समास है? देखो 2019 का जो साहित्य अकादमी पुरस्कार मैंने गूगल करके ही बताया, नंद किशोर आचार्य, और आपने भी गूगल ही करा होगा, करंट ही मान लो इसे भी, ठीक है। हो सकता है 2023 का अभी तक ना दिया गया हो, तो यही होगा, किसी का भी पूछ सके साहित्य अकादमी पुरस्कार। देश प्रेम में कौन सा समास है? तो उसमें तत्पुरुष समास है, देश से प्रेम, ठीक है। जुबान पर लगाम ना होना, जो अधिकतर हम जो आदमी ज्यादा बोल रहा है या बिना मतलब के बोल रहा है उसे कहेंगे कि तेरी जुबान पर लगाम तो नहीं है कहीं भी, है। खासकर लड़ाई के वक्त इन शब्दों का ज्यादा प्रयोग करा जाए, जब आपस में लड़ते ही रहे, बोलते रहे, इस पर जुबान पर लगाम लगा लो भाई, ठीक है। तो वहाँ क्या होगा? सर्वत्र अपनी वाग्मिता दिखाना। वो क्या करें? हम अपना वर्चस्व दिखाना कि हम ज्यादा बोल सकें, तो हम अपनी वाग्मिता दिखा रहे, ठीक है। सदैव कठोर वचन कहने वाला तो सत्यवादी हो या कठोर वचन, ठीक है। इन पर बाद में करेंगे डिस्कशन, ये पेपर है तो पेपर के हिसाब से इसे सोल्व करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा अमृत शब्द का पर्यायवाची नहीं है? देखो सोम भी है, अमीय भी है और सुधा भी है। कौन सा नहीं है? इक्सीर नहीं है। इक्सीर किसका है? खीर का है, सॉरी, इक्सीर किसका है? खीर, खीर को इक्सीर कहें, ये तत्सम शब्द है। कौन सा वर्ण दंते नहीं है? देखो दांत से कौन से शब्द बोले जा? त वर्ग बोले जा, त थ द, ठीक है। तो त थ द ध, ठीक है। कौन सा नहीं है? ट नहीं है, ठीक है, ट वर्ग नहीं है। मैंने आम खा लिया है, वाक्य में प्रयुक्त काल कौन सा है? मैंने आम खा लिया है, तो मैंने आपको बताया था और यही उदाहरण भी सेट किया था, और अक्सर कर प्रीवियस ईयर के पेपर में भी यही आवे अधिकतर देखने को मिला है, और जो मैंने पढ़ाया था उसकी पीडीएफ में भी यही उदाहरण दिया था पढ़ाते समय। तो इसमें आसन्न भूतकाल है, इसीलिए पढ़ना जरूरी है और देखना और समझना भी बहुत जरूरी है, ठीक है। मैं अक्सर कर बच्चों को यही कहूँ कि भाई कम से कम पीडीएफ तो देख ही लिया करो, अगर 15-20 मिनट की वीडियो भी नहीं देख रहे। इसीलिए मैं ज़्यादा लंबा पढ़ाता नहीं कि भाई बच्चे को आलस ना आवे, ठीक है। आसन्न भूतकाल, और वो चलते फिरते भी वीडियो को देख सके। किसी एक ही में आस्था रखने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए। देखो ये हो अनन्य, हम किसी को कह देना कि वो तो शिव का अनन्य भक्त है, मतलब उसकी आस्था सिर्फ उसी में ही है, शिव में ही है, बस शिव के प्रति ही उसका पूर्ण समर्पण है, तो वो अनन्य होता है? शब्दों में प्रयुक्त प्रत्यय किस विकल्प में ठीक ठाक प्रदर्शित किए गए हैं? देखो ठीक ठाक का मतलब है कि बस देख लो, जोड़ लो, जिसमें हिसाब किताब बन रहा हो, ये कोई प्रॉपर प्रत्यय नहीं है। अब धमाका, धमाका के पीछे हमें लग रहा है आका लग रहा है, लड़ाकू, लड़ाकू के पीछे आकू लग रहा है, उड़ाक, उड़ आक, आक, छिल, छिल का छिलका, ठीक है। तो पहला ही हो गया इसमें। शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए।
मध्यकालीन युग में कलाओं की बहुत उन्नति हुई। ठीक है, साहब ने कहा कि किसी को अंदर ना आने, देखो जहां की आ जाएगा वहां कोमे की आवश्यकता नहीं होगी, तो ये तो प्रश्न गलत हो गया, ये विकल्प तो पहले ही गलत हो गया है। इस समय मोहन की आयु 20 वर्ष है। ठीक है, तो एक इस पर निशान लगा लो, एक इस पर लगा लो, अभी तक के लिए ये है। वे चाहे भले ही ना आए पर तुम्हें आना होगा, यहाँ भी कोमे की आवश्यकता नहीं है, तो ये भी कट गया। अब बचे दो ही हैं, देखो इन दो में 50-50 यदि देखें, मध्यकालीन युग में कलाओं की बहुत उन्नति हुई। ठीक है, अब अगर मैं इसे कहूं कि मध्यकाल में कला की बहुत उन्नति हुई, तो ये वाक्य ज्यादा बेस्ट रहेगा है। और इस समय मोहन की आयु 20 वर्ष है, तो ये क्वेश्चन, ये जो विकल्प है मुझे हल्का सा गलत लग रहा है। देखो इसे डाउट में डाल देंगे हम। ठीक है, एग्जामिनर क्वेश्चन है कि वो किसे सही मानेगा, लेकिन मेरा अधिकतर 99% में इस समय मोहन की आयु 20 वर्ष है, इस विकल्प को दूंगा। ठीक है, सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाले शब्दों को चुनिए। ठीक है, सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाले, देखो वैसे तो इसमें देखो ये वो जो वर्षा है, वर्षा और जनता, वर्षा को हम कहेंगे, ऐसा तो कह नहीं सकते कि वर्षा आए हैं या बहुत सारी वर्षा आ गई है, ऐसा नहीं कह सकते। तो वर्षा और जनता दो शब्द ऐसे हैं जिन्हें हम हमेशा सिंगुलर ही रखेंगे। हाँ भाई, जनता इकट्ठी होगी वहां, या जनता आएगी, कितनी जनता आएगी है, या वर्षा आएगी है, बरसात आएगी, तो एक वचन में प्रयुक्त होने वाले ये। अब देखो प्राण जो है सदा बहुवचन में हो, हाय मेरे तो प्राण ही निकट गए थे हैं, होश मेरे तो होश ही उड़ गए थे, लोग आगे अपने हस्ताक्षर कर दे हैं, तो इसमें ये सब जो है वो गलत हो जाएंगे, पहला विकल्प सही होगा। राजा शब्द के पर्यायवाची शब्द को चुनिए। अब देखो गोविंद, गोविंद भगवान श्री कृष्ण का नाम है, लंकेश रावण का नाम है, लंका के इसको कहा गया है, रघुवीर तो भगवान राम का नाम है रघु है, तो ये नरेंद्र, नरेंद्र जो है वो राजा को कहा गया, नरेंद्र भूपति है। निम्नलिखित में से वाक्यों के शुद्ध रूप को चुनिए। इसमें आपको सीधा सीधा मैंने आपको बताया था, देखो भारत में अनेक जातियां हैं, उत्तर तो ये सही है? अनेकों, अनेकों यहाँ कट गया, अनेकों ही यहाँ भी कट गया। जब अनेक ही बहुवचन शब्द तो उसे हम अनेकों नहीं बना सकते हैं। भारत में अनेक जाति है, जाति एक के लिए भी प्रयुक्त हो, है ना, तो जब हम कई जातियों की बात करते हैं तो वहाँ जातियों शब्द बिल्कुल करेक्ट है, जातियाँ जातियों शब्द बिल्कुल करेक्ट है, तो भारत में अनेक जातियाँ हैं, ये क्वेश्चन, ये विकल्प सही है। और प्रीवियस ईयर के कई बार आया कि हमारे देश में अनेक जातियां हैं या यहाँ अनेक जातियां हैं, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन बार बार बदलता रहे, तो इसमें पहला विकल्प सही है, भारत में अनेक जातियां हैं। विस्मय बोधक चिन्ह ये है, आप जानते हो, हाय क्या हो गया, तो हाय के बाद क्या लगा, ये है। किस वाक्य में अच्छा शब्द का प्रयोग विशेषण के रूप में हुआ है। अब देखो, अच्छा तुम घर जाओ विशेषण नहीं है, ये किसी को संबोधन है? तुमने अच्छा किया जो आ गए है, ये उसकी अपनी भावनाएं प्रकट कर रहा है यहाँ से। ठीक है, तुमने अच्छा किया जो तुम आ गए हैं, तुम्हारे बिना मेरा मन नहीं लग रहा था। अब अच्छा है वह अभी आ जाए है, अच्छा है वह अभी आ जाए है, तो इसमें भी क्या उसने क्या बताया, अपने एक भावना ही बता दी कि अच्छा है वह अभी आ जाए तो ज्यादा अच्छा है ना। और यह स्थान बहुत अच्छा है, स्थान की विशेषता इसमें बताई गई, विशेषण जो है इसमें। ठीक है, अगला, प्रेम सागर के रचनाकार कौन है, लल्लूलाल है। अनावृत शब्द का भिन्नार्थक शब्द क्या है, न दोहराया हुआ। ठीक है, एक बार खींच दिया, अनावृत का मतलब है कि देखो ये गोला है, एक बार खींच दिया बस, अब इसे दोहराया नहीं गया, यही है अनावृत। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है, क्या है, अक्षेत्र है। वह आई हो तो मेरी चिट्ठी उसे दे देना। ठीक है, अब देखो उसे मेरी चिट्ठी दे देना। अब देखो उसने क्या बताई, एक संभावना बताई, वह आई हो तो, आई हो, आया हो, वह आया हो तो,
जहाँ तो शब्द आएगा या वह आया हो तो वहाँ क्या हो, संभावना दर्शा दी जाए। ठीक है। ये जब मैंने पढ़ाए थे तो सब बताया था। असोच और अशोच शब्द का सही विकल्प, देखो मुझे भले ही इसका अर्थ ना पता हो पर इसका पता, असोच यानी अशुद्धि, तो सीधा उत्तर यही लगा दूंगा। आग लगने पर कुआं खोदना लोकोक्ति का क्या अर्थ है? भाई आग लग गई और तभी कुआं खोद रहे, तो इसका मतलब क्या है, यानी अब मुसीबत पड़ी अभी हल ढूंढ रहे, तो संकट के समय बचाव के लिए सोचना है, जिसे सरलता से पढ़ा जा सके। वो क्या है, सुपाठ्य है, सरलता से पढ़ा जा रहा है। निम्नलिखित में से कौन से शब्द में उपसर्ग नहीं है? अब देखो कौन से शब्द में उपसर्ग, प्रभाव, प्र उपसर्ग है, ओढ़ना, अपवाद, अपवाद में अप उपसर्ग है, पराजय में पर उपसर्ग है। ठीक है, तो ओढ़ना शब्द में, ओढ़ना शब्द का हम खंड नहीं कर पा रहे, ओढ़ना, ओढ़ना ऐसा हो नहीं सकता, तो ये सही है मेरी तरफ से। समास शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? संक्षिप्त है। समास की परिभाषा में स्पष्ट रूप से लिखवा रखा है। अब आ जाओ गद्यांश पर। ये पेज सेम ही फोटो खींचा हुआ है। चलो गद्यांश हमने पूरा पढ़ लिया, आप भी ने भी पढ़ लिया होगा, तो सीधा उत्तर ही कराएंगे। ठीक है। आधुनिक मानव विकास को सर्वांगीण विकास नहीं कहा जा सकता। क्यों नहीं कहा जा सकता? इसका उत्तर जो है पहली लाइन में दे रखा है। शिक्षा को वैज्ञानिक प्राधिकार मनुष्यकार देकर जहाँ हमने भौतिक परिवेश को पूर्णतः प्रभावित कर दिया, जीवन को गतिशीलता दी, वहीं साहित्य, कला, धर्म और दर्शन को अपनी चेतना से बहिष्कृत कर, यानी बाहर करके मानव विकास को एकांगी बना दिया। तो जब एकांगी बना दिया तो सर्वांगीण विकास इसीलिए नहीं कहा, बाहर करके। अणु विस्फोट को मानवतावादी की मर्यादा देना तभी संभव होगा, देखो यहाँ दे रखा है, लोक हित की मर्यादा दे सकेंगे व्यक्ति की अक्षुत्रता यदि राष्ट्र की अक्षुत्रता बन जाए, यानी अगर अपनी व्यक्तिगत हित के लिए तो अणु बम आज ही चला देगा आदमी, और जब राष्ट्र के लिए चलाएगा तो उसे कभी चलाने की आवश्यकता ही नहीं होगी, तो मानवतावादी ही बन जाएगा। ठीक है, जब व्यक्ति की अक्षुत्रता राष्ट्र की अक्षुत्रता बन जाए। अब 92वां क्वेश्चन, आज का मानव अपने व्यक्तित्व और अस्तित्व के प्रति इसलिए शंकालु है क्योंकि, देखो ये क्वेश्चन डाउट है इसमें, क्योंकि स्पष्ट उत्तर इसमें मिल नहीं पा रहा, तो इस क्वेश्चन का उत्तर मैं बता नहीं पाएगा आपको, इसका आंसर की में ही देखेंगे। 93वां क्वेश्चन, हमारी विज्ञानाधृत शिक्षा की सर्वाधिक महत्वपूर्ण देन क्या है? पहली लाइन में वही है, एकांगी विकास। ठीक है। अब मानव जीवन को भस्मासुर बनने से कैसे रोका जा सकता है? नैतिक आत्मिक मूल्यों को विकसित करके बनाया जा सकता है। ठीक है, नैतिक आत्मिक मूल्यों को वो करके ये रहा यहाँ, विकसित करने की है। ठीक है, तो हिंदी आपकी पहली शिफ्ट की पूरी होगी, दूसरी शिफ्ट का पेपर अभी आया, मैं निकाल के दे दूंगा। और पुलिस अभिरुचि को लेकर के बिल्कुल भी अपने दिमाग में निराशा नहीं होना, पेपर बिल्कुल एवरेजन था, औसतन था, अच्छा था, करने लायक था। हिंदी पहली ही नज़र में हो जा रही है, ऐसा लगभग कोई ही क्वेश्चन होगा जिसमें आपको अटकने लायक है। ठीक है, जैसे नंद किशोर आचार्य वाला है। ठीक है, ये करंट का क्वेश्चन था, तो क्या बोलूं क्या याद करूं, ये थोड़ा अटकने लायक था, है ना। दूसरा आपका ये जो वाक्य शुद्धिकरण वाला है, ये वाला है, तो अटकने लायक क्वेश्चन है। इस तरीके के जो क्वेश्चन है वो थोड़े अटकने लायक, नहीं तो बाकी अटकने लायक। ये जो घोंसला धरा इस पर है। चलिए, तो जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव। मिलते हैं अगली शिफ्ट के पेपर के साथ। सभी अपनी हिंदी चेक कर लेंगे, और बाकी और टीचरों से या और यूट्यूबर्स से जहाँ से भी जो भी मिले वो आप और जगह की आंसर की देख लेंगे। ठीक है, पेपर पूरा सोल्व करने में लगभग 3-4 घंटे लग जाएंगे, इसलिए मैं पूरा सोल्व नहीं करता भाई। जिनके पास स्टाफ ज़्यादा है, करने वाले लोग ज़्यादा हैं, तो वहाँ थोड़ा जल्दी हो जाता है, लेकिन अकेला आदमी क्या क्या करेगा। ठीक है, जय हिंद।